जराई साहब ये बताइएगा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ का ये दावा था कि हमारे पास फॉर्म 45, 47 मौजूद है जी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जी बिल्कुल है, बकायदा डेटाबेस दिखाई गई जी। अब 100 हल्का है 127 में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को जी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें कामयाबी का जी सामना जी क्या तहरीक इंसाफ अपना केस नहीं, अब आप सुन लें, मेरा भी केस है। NA 128 से मैं कैंडिडेट था और 1,10,000 वोट से मैं आज भी बबांगी दहल कहता हूँ कि वो इलेक्शन में जीता हूँ। 1,60,000 वोट आज भी मेरे नाम के सामने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लिखा पड़ा हुआ है। 1,60,000 वोट, पूरे लाहौर शहर में किसी को इससे ज़्यादा वोट नहीं पड़ा था, ये आज भी इलेक्शन कमीशन मानता है। और मेरे मद्दे मुकाबले का वोट जो हमारे नज़दीक 10-15 हज़ार था, हमारे पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन में भी फाइल हुए, वो ट्राइब्यूनल में भी फाइल हुए। उसके वोट हो जाते हैं 1,73,000, जो नवाज़ शरीफ के वोटों से ज़्यादा हैं, जो शहबाज शरीफ के वोटों से ज़्यादा हैं। वो फॉर्म जो हैं कटे फटे, उस पर लकीरें लगी हुई, सारी दुनिया ने देखी है। तो ये वो सूरत हाल है। लेकिन अब आप देखिए, मेरा मुकदमा ही ले लीजिए, मैं एक वकील भी हूँ, सब कुछ हूँ। हमारा मुकदमा दिया जाता है एक ऐसे सो कॉल्ड जज साहब को जो कभी जज थे ही नहीं हाई कोर्ट के। देखिए, पहला काम इस फॉर्म 47 हुकूमत ने ये किया, पहला कानून जो इन्होंने पास किया फरवरी 2024 में, वो ये था कि इलेक्शन के जो मुकदमात हैं, पहले कानून ये था कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों के पास जाएंगे। इन्होंने पहली कानून साजी ये की कि नहीं, हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज नहीं, सिर्फ कोई भी ऐसा शख्स जिसको इलेक्शन कमीशन जज मुकर्रर कर दे वो मुकदमे सुन सकता है। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया। उसके बाद इन्होंने चुन चुन के लोगों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर किया। मेरा मुकदमा एक ऐसे जज को दिया जो मुशर्रफ की इमरजेंसी और PCO के दौरान जज लगा था, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये शख्स कभी जज नहीं था, इसको हक नहीं है अपने नाम के साथ जस्टिस लिखने का, ये कभी नहीं लिख सकता अपने नाम के साथ जस्टिस, फॉर्मर भी नहीं लिख सकता, रिटायर्ड भी नहीं लिख सकता, इसकी तकर्री कलअदम थी। उस शख्स को इन्होंने रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट का लक़ब देकर इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना दिया और मेरा मुकदमा उसके हवाले कर दिया। उसके खिलाफ 2 साल हो गए हमें लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए कि ये शख्स मुकदमा नहीं सुन सकता। खुदारा इलेक्शन कमीशन को कहें कि इस नए कानून के तहत ही, नया कानून ये कहता है कि रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट का, तो कोई रिटायर्ड जज तो लगाए ना। PCO जज जिसकी तकर्री कलअदम थी, उसको कैसे आपने जज लगा दिया? 2 साल से लाहौर हाई कोर्ट को तौफीक नहीं हुई कि मेरा मुकदमा सुने। 2 साल हो गए हैं, बार बार मैं चीफ जस्टिस के कमरे में गया हूँ, जाके पर्चियाँ दी हैं, बात की है कि खुदा के लिए मुकदमा लगा दें सिर्फ अदालत में। उनको पता है कि मेरा मुकदमा लगेगा तो कुछ भी वो करें, वो उसको रद्द नहीं कर सकते। तो मुकदमा लग ही नहीं रहा, ये हालत है इस वक्त। और जो आप कहते हैं NA 127, क्या कहा उन्होंने कि जी जो ओथ कमिश्नर था उसके दस्तखत ठीक नहीं हैं, मध्यम हैं, डेट नहीं उसने लिखी हुई। इस बुनियाद पे कि किसी ने एक मुकदमा भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि सारी गवाही शहादत देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जीत ठीक थी। एक मुकदमा भी 2.25 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ। सारे मुकदमे इस बुनियाद पे खारिज किए गए हैं कि ओथ कमिश्नर का दस्तखत नहीं ठीक, वो उसकी डेट नहीं ठीक, फलानी जगह मोहर नहीं लगाई। हर मुकदमा आज दिन तक इस तरह हुआ है। एक मुकदमा सिर्फ हुआ है जिसका फैसला शहादत की बुनियाद पे हुआ है, और वो है ज़ोब किला सैफुल्लाह का मुकदमा, जिसमें मैं वकील था, खुशहाल खान काकड़ का। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल धांधली हुई है सुप्रीम कोर्ट में। खुशकिस्मती से वो मुकदमा पहुँच गया, वहाँ पे मुकदमा उन्होंने करने भी दिया हमें, और वो हमने जीत लिया। वो कहा गया कि ज़बरदस्त धांधली हुई है और उस फैसले को रद्द किया गया। तो ये सूरत हाल है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर कोई एक मुकदमा भी पंजाब का चल जाए, ये दस्तखत और स्टैम्प के मध्यम होने से आगे बढ़ जाएं, तो पूरी कली खुल जाएगी। ये ताब नहीं ला सकते। इन्होंने PCO जज लगाए इसलिए हैं कि कोई मुकदमा जो है वो ख़त्म ना हो। हाई कोर्ट में मेरा केस इसीलिए नहीं सुना जा रहा कि हकीकत सामने ना आए।